हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था एंड एंड में हमने सेल पोटेंशियल लिया था। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। यस, अभी वही पढ़ रहे हैं हम। भार्गव, वो गैल्वेनिक सेल ही पढ़ रहे हैं। अगले 2-3 लेक्चर गैल्वेनिक सेल ही चलेगा। नो शुभ, एक क्वेश्चन दिया है बुकलेट में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। Sakshi sir, if this statement is correct, potential difference between electrolyte and electrode is called electrode potential, and potential difference between electrode anode and a cathode is called EMF. It was in the NCERT. Yes, Sakshi, this is correct. तो अभी वही हम डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं अभी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली क्या है, अपने पास जो ये है इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड में क्या है, मेटल फेस है और लिक्विड फेस, ठीक है। सो मेटल फेस और लिक्विड फेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस between metal electrode and its ions in solution is called electrode potential.
ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है क्या हो गया, अपने पास जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो और उसके आयन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम बोल सकते हैं कि लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसको हम इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर देंगे ई नॉट से। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या एस ई पी है ना, रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई नॉट से। तो स्टैंडर्ड वाले को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नाउ स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है यार, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर पोटेंशियल है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हमने थर्मोकेमिस्ट्री के टाइम भी तुम्हें बताई थी। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन आर, क्या बताई थी, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, जो आयन है उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 मोलार हो, एक्चुअली इसको 1 मोलार भी ले सकते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आर concentration of ions of solution is 1 मोलार। ठीक है। अगर आयन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो या फिर 1 मोलार, एक्चुअली 1 मोलार होता है अप्रोप्रिएट, बट ऑलमोस्ट मोलरिटी को हम क्या ले लेते हैं, मोलरिटी ले लेते हैं। ठीक है। सो मोलरिटी और मोलरिटी सेम ले लेते हैं, तो होता 1 मोलार है, बट वी कैन टेक इट एज मोलरिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या होना चाहिए, 1 मोलार। इसके अलावा गैस है तो उसका प्रेशर होना चाहिए 1 बार। ठीक है। एंड प्रेशर ऑफ गैस इज 1 बार, और बार को हम क्या ले लेते हैं, ऑलमोस्ट एटीएम ले लेते हैं। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके। तो अगर इन कंडीशन पर हमारे पास गैस है या फिर आयंस है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। और उस स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, इन कंडीशन पर अगर हमारे पास हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, मतलब इन कंडीशन पर हमने क्या देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा, किसके बीच में, लिक्विड एंड मेटल के बीच में। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी प्रेशर वगैरह पर हमारे पास क्या आएगा, यार लिखा हुआ है ना देव सिंह, दिख नहीं रहा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देव क्या लिख रहा है, एस ई पी, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है एस ई पी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो, 1 मोलार हो या 1 मोलार, और प्रेशर क्या हो, 1 एटीएम या 1 बार। ठीक है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, मतलब हेडिंग डालने के भी जब से थोड़ा लेट चलते इस पर। पहले हम यहाँ पर बता दें कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी दो टाइप का हो सकता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होगा, एक होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लिखेंगे SRP, और एक होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे हम लिखेंगे SOP। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दो टाइप का हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। तन्वी जल्दी देखो। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये क्या होगा, रिडक्शन वाला जो हाफ रिएक्शन है उसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इट इज SEP ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, SEP ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है ना, उसका अपने पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, SRP होगा। मतलब अगर रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में है, ओके, रिएक्शन किस फॉर्म में, रिडक्शन फॉर्म में है, और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, SRP। ओके, एंड अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन फॉर्म में है तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होगा, SOP होगा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन जो है उसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, SOP होगा, या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो SEP मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, एक होता है SOP और एक होता है SRP। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि रिडक्शन वाली रिएक्शन का है, एंड SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन का है। ठीक है, ना क्या होता है कि जितना ज्यादा SRP होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा रिएक्शन इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये हमें टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज बताता है, सॉरी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस बताता है। तो जितना ज्यादा SRP होगा उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा रिड्यूस होने का। ठीक है, जितना ज्यादा SRP होगा उतना इजीली रिएक्शन रिड्यूस हो पाएगा। तो SRP जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ओके, एंड SOP के केस में उल्टा है। यहाँ पर ये क्या बताता है, ये बताता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। मतलब जितना ज्यादा SOP होता है ना उतना ही ज्यादा मतलब उतना इजीली रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो जाता है।
ठीक है, तो एसओपी जितना ज्यादा होगा उतना इजीली गैस रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ग्रेटर एसओपी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज जो है वो ज्यादा होगा। तो मैं अगर दो रिएक्शन दी हुई है तो दोनों रिएक्शन में जिसका एसआरपी ज्यादा है वो अच्छे से रिड्यूस हो रहा है, और जिसका एसओपी ज्यादा है वो अच्छे से ऑक्सीडाइज हो रहा है। ना एक और चीज है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो एसओपी है और एसआरपी सेम होता है वैल्यू में, बस साइन अलग होगा। तो एसओपी इज माइनस ऑफ एसआरपी। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एसओपी है वो और एसआरपी सेम रहता है वैल्यू में, बस साइन अलग होगा। ठीक है, तो एसओपी इज माइनस ऑफ एसआरपी। जितना ज्यादा एसआरपी होगा उतना इजीली रिडक्शन हो सकता है, और जितना ज्यादा एसओपी होगा उतना इजीली ऑक्सीडेशन। ओके, एसआरपी और एसओपी जो है वो टेंडेंसी बताता है रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने का, याद रखना है यार। जितना ज्यादा एसआरपी उतना इजीली रिड्यूस होगा, जितना ज्यादा एसओपी उतना इजीली ऑक्सीडाइज होगा। यस शुभ, हम वही पढ़ रहे हैं अभी, हम वही पढ़ रहे हैं बाकी, बट ये तो हर जगह वैलिड है कि एसओपी और एसआरपी से हम ये बता सकते हैं कि कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा और कौन इजीली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका यूज मतलब गैल्वेनिक में भी है और इलेक्ट्रोलाइटिक में भी है। बाकी हम पढ़ अभी गैल्वेनिक की है। हेलो, आवाज आ रही है?
तो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में वाईफाई। हाँ, सो अभी हमने तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का बताया। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो टाइप है वो है मेटल मेटल आयन। तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो मेटल है, मतलब अभी तक हमने जो एग्जांपल लिया वो इसी टाइप के लिए है। क्या होता था, जो मेटल है वो किसके कांटेक्ट में होता था, उसके आयन के कांटेक्ट में होता था, याद है? Zn इन ZnSO4 या Cu इन CuSO4, याद आया? ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिएक्शन जो है कैथोड पर हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, मतलब इस टाइप का जो अपने पास इलेक्ट्रोड है उसको अगर हम कैथोड पर लेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? हमने बताया कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को अगर हम कैथोड पर लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन वाला। मतलब हम बोल सकते हैं इट इज Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड, ये रिएक्शन होगा कैथोड पर। ठीक है, और वहां पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इन रिडक्शन फॉर्म। तो रिडक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे, SRP। ओके, तो Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव गिव्स Zn, एक तरह से ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, SRP। तो अगर ये रिएक्शन कैथोड पर हो रही है तो ये होगा, और अगर हम मतलब इस इलेक्ट्रोड को कैथोड पर ना लेके किस पर ले, एनोड पर ले, तो वहां पर क्या करेगा, एनोड पर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड Zn solid gives Zn2 positive aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको अगर हमने एनोड पर लिया तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा और ये रिएक्शन होगा। तो एनोड पर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर इसका हम इनोट की बात करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Zn Zn2 पॉजिटिव, इस टाइप से लिख सकते हैं। एंड अभी ये क्या है, दिस इज नथिंग बट SOP, ऑक्सीडेशन फॉर्म में है रिएक्शन, तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, SOP बोलेंगे। ठीक है, सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में हमने फर्स्ट टाइप लिया है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। लिखो फिर आगे चलते हैं। यस, यूनिट वोल्टेज ऑब्वियसली, SRP SOP वगैरह का यूनिट वोल्टेज इट इज। यस सोनक, कोई भी हमारे पास मेटल मेटल आयन वाला जो है वो एनोड का भी काम कर सकता है, कैथोड का भी, बस डिपेंड करेगा उसको कनेक्ट किसके साथ किया गया है। मिताली सर, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड दिख रहा है, तो हाँ मिताली, तो हमने एक ही बनाया है ना, अभी इसको कनेक्ट थोड़ी किया है हमने किसी के साथ। ठीक है, इसको कनेक्ट नहीं किया हमने, पूरा सेल नहीं बनाया हमने, जस्ट एक इलेक्ट्रोड बनाया है। ठीक है, अभी ये Zn और ZnSO4 वाला जो है ये मेटल मेटल आयन टाइप का इलेक्ट्रोड हो गया। तो ये इसको हम कैथोड पर भी रख सकते हैं और एनोड पर भी रख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं।
यस देविका। क्षितिज, लास्ट लेक्चर में जैसा मैंने बताया था कि गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा होता है। ठीक है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, बट गैल्वेनिक सेल में एनोड वाज नेगेटिवली चार्ज। देविका सर, ये इलेक्ट्रोड में दोनों एनोड एंड कैथोड होते हैं। ये मैं वही बोल रहा हूँ देविका कि कोई भी हमारे पास मेटल मेटल आयन वाला इलेक्ट्रोड जो है, या किसी भी, मतलब जरूरी नहीं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और भी हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इनको हम कैथोड पर भी रख सकते हैं और एनोड पर भी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड जो है कैथोड का भी काम कर सकता है और एनोड का भी। अब एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि जितना ज्यादा एसआरपी होगा उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा रिड्यूस होने का। ठीक है, तो हमने दो इलेक्ट्रोड लिए ना, तो दो इलेक्ट्रोड में पता है जिसका एसआरपी ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, और जिसका एसआरपी कम है मतलब उसका एसओपी ज्यादा हो गया ना। जिसका एसआरपी कम हो उसका एसओपी ज्यादा हो। ओके, तो जिसका एसओपी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा। ओके, तो जिसका एसओपी ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसका एसआरपी ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, और जिसका एसओपी ज्यादा है वो एनोड का काम करेगा। समझ आया? तो दो इलेक्ट्रोड में हम इस टाइप से देखेंगे कि जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड का काम करेगा, और जिसका एसओपी ज्यादा है वो एनोड का काम करेगा। ना, आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट था मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। नाउ, यस सर, यस बोलो। हाँ, तो जेड एन गिव्स जेड एन टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन है ना भाई इक्वेशन में। दो इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन में। सोनक, व्हाई डिड वी राइट जेड एन टू पॉजिटिव? बिकॉज जेड एन जो है वो जेड एन टू पॉजिटिव दे रहा है, तो यहाँ पर जेड एन स्लैश जेड एन टू पॉजिटिव, ऊपर वाले में क्या है जेड एन टू पॉजिटिव जो जेड एन दे रहा है, तो जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन। ओके, तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड वाला पहले लिखेंगे, रिएक्शन के राइट साइड वाला बाद में लिखेंगे। लिख लिया सबने? और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास गैस होगी और उसी गैस का आयन होगा। तो जैसे हमारे पास ये एच सी एल है इसमें, तो एच सी एल है तो इसमें क्या है एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव के आयन है बहुत सारे। ठीक है, एच पॉजिटिव है एंड सी एल नेगेटिव है। इसके अलावा यहाँ पर इस टाइप से इसमें हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड है। ठीक है, और अब यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए पीटी यूज किया जाएगा। वायर यहाँ पर जो है पीटी का। ठीक है, ये क्या है, दिस इज प्लेटिनम। तो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है क्योंकि कनेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं। ओके, तो पीटी इज यूज्ड। पीटी क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो उसको यूज करेंगे या उसको डिप करेंगे। तो क्योंकि आगे वायर को किससे कनेक्ट करेंगे, याद है ना, हम इलेक्ट्रोड को ही आगे वायर से कनेक्ट करते हैं ना। तो इलेक्ट्रोड तो यहाँ पर कुछ थी नहीं, तो किससे कनेक्ट करते, तो यहाँ पर प्लेटिनम जो है उसको डिप कर देते और उसे फिर वायर से कनेक्ट कर देते। ठीक है, तो पीटी इज डिप इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गैस है हमारे पास, देखो H2, इसके अलावा उसका आयन है H पॉजिटिव। ओके,
सो इस टाइप की जो इलेक्ट्रोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये साक्षी अपने पास ये मतलब ये एक ट्यूब वगैरह हो सकती है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और वो जो है वो अपने पास ऑब्वियसली किसके कांटेक्ट में, H पॉजिटिव के कांटेक्ट। ओके, नाउ इस टाइप की इलेक्ट्रोड को अगर हम कैथोड पर लेंगे, ठीक है, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है, एक तो गैस होगी और दूसरा क्या होगा उसका, आयन होगा। तो अगर इस टाइप की इलेक्ट्रोड को हमने कहां पर लिया, कैथोड पर लिया, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी इसकी, 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज H2 गैस। ठीक है, तो कैथोड पर ये रिएक्शन हो जाएगी, ऑब्वियसली ये रिडक्शन फॉर्म में है, तो इसका जो ई नॉट है, अच्छा ई नॉट को क्या हम लिख देंगे, H पॉजिटिव H2 ऐसे लिख देंगे, एंड ये ई नॉट क्या होगा, SRP होगा, रिडक्शन फॉर्म में है ना। एंड अगर इस रिएक्शन को हम एनोड पर लेंगे तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 गैस gives twice H positive aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ ये रिएक्शन किस फॉर्म में, ऑक्सीडेशन फॉर्म में। तो इसका जो ई नॉट है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ई नॉट, उसको हम क्या बोलेंगे, SOP बोलेंगे, बिकॉज ये ऑक्सीडेशन फॉर्म। ओके, सो दैट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड, सेकेंड वाला इलेक्ट्रोड हो गया। देखो फिर आगे चलते हैं। तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड में हमने किसका एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन वाले का, और कोई भी ऑब्वियसली हो सकता है, जैसे Cl2 और Cl नेगेटिव वाला हो गया इलेक्ट्रोड, है ना। तो कोई भी गैस आयन इलेक्ट्रोड हो सकता है, हमने जो एग्जांपल लिया है वो H2 एंड H पॉजिटिव का लिया है। यस साक्षी, वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि किसी भी इलेक्ट्रोड को हम कैथोड या एनोड पर रख सकते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड दोनों का काम कर सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि किसका एसआरपी ज्यादा है। जब हम दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो जिसका एसआरपी ज्यादा होता है वो कैथोड का काम करता है, क्योंकि जितना ज्यादा एसआरपी उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा रिड्यूस होने का। ओके, तो जिसका एसआरपी ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका एसओपी ज्यादा है, एसओपी किसका ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी कम। ठीक है, तो जिसका एसआरपी ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका एसआरपी कम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ज्यादा एसआरपी वाले को कैथोड पर रखेंगे और कम एसआरपी वाले को एनोड पर रखेंगे। ठीक है, यस, इसी फॉर्म में लिखा जाता है जब हम ई नॉट की बात करते हैं। लिख लिया सबने, लिखो जल्दी। यस, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग एसआरपी होगा,
ऑब्वियसली पर्टिकुलर या अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग एसआरपी होगा। जैसे हम थोड़ी देर बाद बता भी देंगे। कॉपर वाले का कुछ होता है, और मतलब कॉपर वाला जो है ना उसका 0.34 होता है और एसआरपी, ठीक है, यह है सीयू वाले का। और जेडएन वाले का जो एसआरपी है ये होता है -0.76, ठीक है। तो देखो किसका एसआरपी ज्यादा है, सीयू वाले का ज्यादा है ना। तो उसको कहाँ पर रखा था लास्ट लेक्चर में, याद है? क्या काम किया था सीयू वाले ने? कैथोड का काम किया था कि नहीं किया था? ओके, तो जिसका ज्यादा एसआरपी वो कैथोड का काम करेगा, और जिसका कम एसआरपी वो एनोड का काम करेगा। ओके, शुभ इलेक्ट्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आएगा, तो उसका वेट करो थोड़ा, उस पर हम अभी बाद में जाएंगे। पहले गैल्वेनिक की बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आता है। पीटी इज प्लेटिनम डिवेस। पीटी जो है वो प्लेटिनम है। प्लेटिनम जो है क्या, इनर्ट होता है, तो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो। या वैसे बोल सकते हैं इसका कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह नहीं होता है। If we are comparing two electrodes, either we see SRP of both or SOP of both, not SOP of one. ये साक्षी मतलब है, या तो SRP कंपेयर कर लो या SOP कंपेयर कर लो। Why did we use PT? क्योंकि कनेक्शन करने के लिए क्या था यहाँ पर, अभी याद है ना, इस वाले इलेक्ट्रोड को हमें किससे कनेक्ट करना है? इस इलेक्ट्रोड को हमें आगे दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए बीच में वायर लगेगा। तो जो वायर है उसको किससे कनेक्ट करें? उसको ऐसे डायरेक्ट डिप तो नहीं कर सकते ना। ओके, तो उसको कनेक्ट किससे करेंगे हम? पीटी से कनेक्ट करेंगे। ओके, कनेक्ट करने के लिए हमने ऐसा मेटल ले लिया जो कि इनर्ट है या पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, तो प्लेटिनम जो है वो क्या है, अपने पास इनर्ट मेटल है। ओके, तो आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रोड है वो है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में देखो क्या होता है, अपने पास एक सॉल्यूशन है, उसमें सेम मेटल जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन में मान लो हमारे पास है FeSO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस, मतलब फेरस सल्फेट भी है एंड फेरिक सल्फेट भी है। तो यहाँ पर क्या है, Fe2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन में एंड Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों है। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड है उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो अब यहाँ पर कौन कनेक्ट करे यार बताओ? यहाँ पर भी कनेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या लेंगे हम, प्लेटिनम ले लेंगे। ओके, तो इस केस में भी पीटी यूज कर लिया जाएगा। तो पीटी इज यूज्ड फॉर कनेक्शन, ठीक है।
प्लेटिनम को हम यूज कर लेते हैं या प्लेटिनम को डिप कर देते हैं जिससे कि वो वायर वगैरह से कनेक्ट किया जा सके। तो अब देखो यहाँ पर Fe जो है दो ऑक्सीडेशन नंबर में, Fe+2 में और Fe+3 में। तो अगर इस रिएक्शन को, मतलब इस इलेक्ट्रोड को हम कहाँ पर लें, कैथोड पर लें, तो क्या रिएक्शन होगा? तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका होगा? Fe+2 का या Fe+3 का? रिडक्शन किसका होगा? Fe+3 का होगा ना। तो Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस। तो इस रिएक्शन का जो ई नॉट है उसको हम लिख सकते हैं 3+ गिव्स 2+, मतलब ये क्या हो गया? SR3 रिडक्शन फॉर्म में। तो क्या हो गया? SR3। एंड सिमिलरली अगर इस रिएक्शन को हमने एनोड पर लिया तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? Fe2+ का होगा। तो Fe2+ gives Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस रिएक्शन का जो ई नॉट है वो हो गया SOP। ओके, सो ये हमारे पास रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर भी कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था, दैट्स वाई हमने PT यूज किया है। तो PT को यहाँ पर भी डिप कर देंगे लास्ट टाइम की तरह। यस रिया, यहाँ पर सेम मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट में सेम मेटल जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जैसे Fe का एग्जांपल हमने लिया है। Why doesn't it get completely reduced? मतलब वो तो कनेक्ट करेंगे जब अपने आप होता रहेगा ना यार, धीरे धीरे होता रहेगा, सर्किट कंप्लीट होगा ना, दैट्स वाई पूरी तरह रिड्यूस नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में बताया था ना, अगर हम इसको सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाते तो तुरंत ही रिडक्शन या तुरंत ही ऑक्सीडेशन हो जाता, लेकिन सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया उसकी वजह से वो चलता रहेगा। अच्छा, Fe3 पॉजिटिव से Fe, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो है ना, एक Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव है, तो आपस में उनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ना यार। जो Fe3 पॉजिटिव से Fe की तुम बात कर रहे हो तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया। अगर तुम Fe3 पॉजिटिव और Fe की बात करोगे तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। हम बात कर रहे हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड की।
यस शुभ, बिल्कुल कोई भी नेट इलेक्ट्रोड लिया जाता है, लिया जा सकता है, बट जनरली हम पीटी लेते हैं। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट वाला है मेटल insoluble salt and anion electrode। तो हमारे पास क्या होगा, एक मेटल होगा, उसी मेटल का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, और उसी इनसॉल्युबल सॉल्ट का एक एनायन होगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास हो गया Ag, ये क्या हो गया Ag। इसके अलावा यहाँ पर क्या ऐसे जेली टाइप से वो पीपीटी, जो पीपीटी बना रहा है ना, Ag के साथ कौन पीपीटी बना सकता है, AgCl पीपीटी बना सकता है। ठीक है, जैसे Ag का पीपीटी, Ag का सॉल्ट कौन सा हो गया, इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर Ag के कांटेक्ट में क्या है, AgCl भी है। Ag के कांटेक्ट में क्या है, AgCl, और AgCl को हम यहाँ पर इससे लाइक अटैच कर रहे हैं कहीं कैसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर AgCl भी मतलब इस टाइप से इसे अटैच है, ऐसे सोचते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज AgCl। ओके, तो Ag से AgCl अटैच है, और साथ साथ अब देखो हमने क्या बोला है, एनायन भी है यहाँ पर। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड एनायन। तो एनायन किस में आएगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसमें एनायन। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, एनायन। जैसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोलाइट हो गया मान लो KCl का, किसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, KCl का हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें क्या है, Cl नेगेटिव आयन है कि नहीं। ओके, तो मेटल, इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड उस इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन। ओके, तीनों है हमारे पास। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रोड, उसको हम बोलेंगे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। अब देखो ये इलेक्ट्रोड को अगर हम कैथोड पर लेंगे तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एट कैथोड ये क्या करेगा, तो किसका रिडक्शन होगा, अब देखो ये तीनों आने चाहिए हमारे पास रिएक्शन, मेटल भी आना चाहिए, इनसॉल्युबल सॉल्ट भी आना चाहिए, और Cl नेगेटिव भी आना चाहिए। तो देखो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं ना। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, मतलब लेफ्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन तीनों में जब हम बैलेंस करेंगे एक तरह से, ऑब्वियसली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए, इसके अलावा ये तीनों भी आने चाहिए। तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आयन किधर जाना चाहिए, राइट साइड जाना चाहिए ना। तो Cl नेगेटिव एक्वस राइट हैंड साइड होगा। अच्छा, अगर Cl इधर है, फिर ऑब्वियसली AgCl किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, क्योंकि Cl इधर आ गया, और कहीं तो Cl है नहीं अपने पास इन तीनों में। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, AgCl जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो AgCl क्या है, सॉलिड है, तो AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। Ag भी क्या है, मेटल है ना, तो Ag सॉलिड देगा एंड Cl नेगेटिव देगा। तो ये रिएक्शन अगर हो रही है, नो यार देव, KCl इज नॉट इनसॉल्युबल सॉल्ट, AgCl इज इनसॉल्युबल सॉल्ट ना। पीपीटी भूल गए, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में KCl लिया था कि हमने AgCl लिया था, इनसॉल्युबल सॉल्ट। KSP AgCl का होता है कि KCl का होता है। अरे वाई KCl यूज, तो यार इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट है ना वो, ये KCl है वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट भी आएगा ही नहीं आएगा, ये एनाइन कहां से आएगा, एनाइन क्या है, एनाइन इज Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव कहां पर प्रेजेंट है,
इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। तो जरूर नहीं है हम KCl लें, वी कैन टेक NaCl, ठीक है, या कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें Cl नेगेटिव। यस, एनीथिंग विद Cl नेगेटिव कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, NaCl, KCl और कोई भी आ सकता है, बट वो सॉल्युबल वाला होना चाहिए। ओके, सो अगर इस रिएक्शन को हम कहां पर लेते हैं, कैथोड पर लेते हैं, तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट साइड हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो फिर Cl नेगेटिव को प्रोडक्ट साइड लिखना पड़ेगा। अब Cl नेगेटिव को प्रोडक्ट साइड लिखा तो फिर AgCl की तरह आएगा, क्योंकि Cl लेफ्ट राइट हैंड साइड आ गया तो उसे बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी Cl होना चाहिए, मतलब AgCl को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर Ag आ गया तो Ag फिर ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए इधर गया, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन हमारे पास हो जाती है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन इलेक्ट्रोड की, जब वो कैथोड पर रहेगा। तो रिडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका ई नॉट जो है वो क्या होगा, इसका ई नॉट जो है वो होगा SrP। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, AgCl देन Cl नेगेटिव या Ag पॉजिटिव कुछ भी लिख दो, तो Ag एंड Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का जो ई नॉट है ये क्या हो गया, Sr, रिडक्शन फॉर्म में। नाउ सिमिलरली अगर इसको हमने कहां पर लिया, एनोड पर लिया, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगी, तो ऑब्वियसली इसकी उल्टी रिएक्शन जो एनोड पर होगी, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस गिव्स AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहां पर हो जाएगी, एनोड पर हो जाएगी। तो इसका जो ई नॉट है उसको हम लिख देंगे AgCl नेगेटिव, AgCl ऐसे लिख दिया, एंड ये क्या हो गया, दिस इज SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
Sir, while writing E naught, we wrote both reactant and product, but earlier we wrote only reactant. Yes, so yes, I obviously. पहले हम reactant को लिखेंगे, then उसका product को लिखेंगे. Sir, Rohan क्या बोल रहा है? Sir, here after reaction on anode, AgCl will get deposit on Ag, or it will soon get reduced to Ag. रोहन, देखो दोनों हमारे पास है. हमारे पास Ag भी है और AgCl भी है कॉन्टेक्ट में. लेकिन जब रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में हमारे पास जो AgCl है वो कम होता जाएगा और Ag बढ़ता जाएगा. हम साफ साफ देख रहे हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन में. देखो रोहन, AgCl कम होता जाएगा और Ag क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. मतलब ये वाला जो है, ये वाला कम होता जाएगा और इसका जो है ये बढ़ता जाएगा जब रिडक्शन होगा. ठीक है. और ऑक्सीडेशन में उल्टा है. ऑक्सीडेशन देखो, Ag कम होगा और AgCl बढ़ता जाएगा. ठीक है. मतलब एनोड पर अगर हमने रखा तो एनोड पर Ag का अमाउंट कम होता जाएगा, AgCl का बढ़ता जाएगा. हो गया सबका? चले आगे. तो मैंने इलेक्ट्रो की बुकलेट ग्रुप पर शेयर कर दी है. अब आगे चलते हैं. तो अब हम बात करते हैं नोटेशन की. ठीक है. जो गैल्वेनिक सेल है इसका नोटेशन कैसे करेंगे हम? नेक्स्ट हेडिंग डालो, नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. शौनक, बुकलेट का होमवर्क में यूज होगा ना यार, और क्या करोगे बुकलेट का? होमवर्क देंगे उससे ना. ठीक है. तो कुछ कुछ लोगों के पास बुकलेट नहीं होगा. तो नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल. तो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, जेरन गिव्स, मतलब ये हमारे पास रिएक्शन एनोड पर हो रही थी. लास्ट लेक्चर वाला ही सेल ले रहे हैं. जेरन गिव्स Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन. ये एनोड पर है और कैथोड पर क्या था? Cu लिया था. तो Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu. ठीक है. तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या थी? Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu. ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है. तो इसका जो नोटेशन है वो क्या होगा? तो देखो, पहले मैं इसका नोटेशन कर देता हूँ, देन तुम्हें बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप. तो इसका जो नोटेशन है वो कुछ इस टाइप से होता है. Zn सॉलिड, देन इस टाइप से आया, देन Zn2 पॉजिटिव एक्वस, देन इस टाइप से आया, देन Cu2 पॉजिटिव एक्वस एंड देन Cu सॉलिड. ठीक है. तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का नोटेशन हो गया. मतलब ये सेल, ये दोनों सेम ही. ओके. सो दिस इज नोटेशन. तो अब इसमें देखो क्या क्या है. तो ये जो डबल वर्टिकल लाइन होती है ना, ये सॉल्ट ब्रिज बताती है. क्या बताती है? सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. अभी मैं लिखवा दूंगा पॉइंट में से. तो डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज बताती है. ये हम बोलते हैं कि दोनों हाफ सेल को हम सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट करते हैं. ठीक है. और सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन से या डबल स्लैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे. इसके अलावा जब एक, और हाँ, इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं एनोड को. लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखते हैं? एनोड. एंड ऑब्वियसली राइट हैंड साइड हम लिखेंगे फिर कैथोड. ठीक है. तो ये सॉल्ट ब्रिज आ गया. सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे एनोड, राइट हैंड साइड लेंगे कैथोड. इसके अलावा सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में कौन रहता है भाई?
सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट रहता था ना, पोरस वाले में भी मतलब एक तरह से ऐसा ही कर देंगे, ऐसे हम पोरस वाले में भी सेम चीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा। तो हाँ, तो सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में कौन रहता है? सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो देखो ZnSO4 वाला पार्ट हो गया, दिस इज ZnSO4, है ना, एंड ये क्या हो गया, CuSO4 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जस्ट उनका आयन लिख रहे हैं, वैसे पूरा भी लिख सकते हो, बट वी आर ओनली राइटिंग आयन। तो सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में रहते हैं आयन, तो उनको ऑब्वियसली उस टाइप से लिखेंगे। इसके अलावा किसी भी एक हाफ सेल में, मतलब एनोड वाले में या कैथोड वाले में, अगर अलग अलग फेस में सब्सटेंस है, जैसे ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो अलग अलग फेस में है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंगल वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंगल वर्टिकल लाइन जो है यूज करेंगे, अगर अलग अलग फेस में हमारे पास सब्सटेंस है तो, ठीक है। और अगर सेम फेस में ये होते, जैसे रिडॉक्स वाले में सेम फेस में होता है ना, रिडॉक्स में दोनों क्या होते हैं, सेम फेस में, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव जैसे, ठीक है। तो वहां पर हम सिंगल वर्टिकल लाइन यूज ना करके कॉमा यूज करेंगे। सारे पॉइंट मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, जस्ट अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ हमारे पास आएगा। इसके अलावा एक और चीज है कि जब हमारे पास गैस आयन इलेक्ट्रोड होगा या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड होगा, तो हम प्लेटिनम यूज कर रहे हैं ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी हम साथ में लिख देंगे। जैसे अगर एनोड साइड में हम प्लेटिनम यूज कर रहे हैं तो इधर लिख देंगे, ठीक है, एनोड साइड में। और अगर कैथोड साइड में यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इधर लिख देंगे। ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज के साथ में हम लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के कॉन्टेक्ट में कौन रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ओके। तो उसको प्लेटिनम को या तो स्टार्टिंग में लिखेंगे या फिर एंड में लिखेंगे, ओके। ऑब्वियसली स्लैश आएगा बीच या सिंगल वर्टिकल लाइन आएगी। तो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड और गैस आयन इलेक्ट्रोड में वो चीज होगी, बाकी जगह नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार ये लिख लो, फिर हम वो पॉइंट बता देते तुम्हें कि क्या क्या ये है। इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये देखो Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट ओनली। यू कैन कंप्लीट, मतलब यू कैन राइट द कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो, मतलब यहाँ पर ZnSO4 पूरा लिखा जा सकता है, एंड यहाँ पर CuSO4 भी पूरा लिखा जा सकता है, या फिर जस्ट आयंस भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रोलाइट लिख दो या फिर आयंस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So how will we know which is cathode and which is anode? Their symbols are same ना। साक्षी, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मोर SRP वाला कैथोड, लेस SRP वाला एनोड। और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड होगा, राइट हैंड साइड वाला कैथोड होगा नोटेशन में।
यस अनीश, क्वेश्चन हम कराएंगे इस पर, इस वाले नोटेशन वाले पार्ट पर कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे। लिख लिया सबने? ना चलो पॉइंट लेते हैं नोटेशन के कि क्या क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज is represented by double vertical line। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है उसको हम क्या है, डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा कैथोड जो है उसको राइट हैंड साइड लेंगे, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड इज टेकन ऑन राइट हैंड साइड and anode is taken on left hand side of salt bridge। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जो है सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में रहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट या आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट are taken with salt bridge। ठीक है, ये आर रिटर्न विद सॉल्ट ब्रिज, उनको सॉल्ट ब्रिज के साथ लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर किसी एक हाफ सेल में, मतलब एनोड में या कैथोड में सेम फेस में है तो कॉमा, अलग अलग फेस में है तो सिंगल वर्टिकल लाइन। तो इन ए हाफ सेल single vertical line is used if different phase are present and comma is used for separation if same phase is present। ठीक है, तो अगर सेम फेस है तो कॉमा, और अगर डिफरेंट फेस है तो यस देविका, सॉल्ट ब्रिज वाला हमने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया। सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज का कर लेंगे, देन उसके बाद कैथोड और एनोड को सेपरेट कर लेंगे, देन उसके बाद कैथोड के कांटेक्ट में कौन रहे, सॉरी सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में कौन रहेगा, आयंस रहेंगे। देन उसके बाद अगर डिफरेंट फेस में है तो कॉमा, ये सिंगल वर्टिकल लाइन यूज कर लो, सेम फेस में है तो कॉमा यूज कर लो। हाफ सेल इज कैथोड और एनोड। ओके, कैथोड और एनोड को मिला के पूरा सेल हो गया ना, फुल सेल, या कैथोड और एनोड एनोड के रिएक्शन को मिला के सेल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कैथोड वाली रिएक्शन
को हाफ सेल रिएक्शन बोल सकते हैं, एनोड वाले रिएक्शन को भी हाफ सेल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। कैथोड और एनोड बेसिकली हाफ सेल है, कैथोड भी हाफ सेल है, एनोड भी हाफ सेल है। यस तो सर एग्जाम्पल वगैरह भी लेंगे, पहले लिख लो ये। जैसे यहाँ पर क्या था, डिफरेंट फेज था ना, यहाँ पर क्या था, डिफरेंट फेज था। ओके, जेड का सॉलिड है और जेड एन टू पॉजिटिव का एक्वस है, तो डिफरेंट फेज था तो सिंगल वर्टिकल लाइन यूज किया। यहाँ पर भी डिफरेंट फेज था, एक्वस एंड सॉलिड, तो सिंगल वर्टिकल लाइन यूज किया। लेकिन अगर दोनों फेज सेम होते, जैसे Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव वाला, ओके, अगर Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव वाला होता तो यहाँ पर फिर कॉमा लगाते। ओके, हो गया सबका, आगे चलें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है या फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तो वहां पर कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज करते हैं, है ना। तो इन द केस ऑफ गैस आयन इलेक्ट्रोड and redox electrode, use PT also in notation, ठीक है। तो अगर गैस आयन इलेक्ट्रोड है या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, तो ऐसे केस में प्लेटिनम को भी लिखना पड़ेगा। सार्थक जल्दी लिखो। सोनक, सोनक नॉट सार्थक।
ओके, सो अगर हमारे पास प्लेटिनम है तो उस केस में क्या करेंगे, सॉरी, अगर अब रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है या गैस आयन इलेक्ट्रोड है तो हम प्लेटिनम भी यूज करें। ओके, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हो गए। नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन तुम्हें उसका नोटेशन लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है Sn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस gives Sn4 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। इसका नोटेशन लिखो। नो सॉरी, ईशान करेक्ट है, थोड़ा सा मिस्टेक किया अभी भी, थोड़ा मिस्टेक है, एक चीज भूल गए हो। नो सोनक और राजदीप। तन्मय भूल गए हो एक चीज। देखो क्या है, पहले हम
देखते हैं कि SN2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है। तो SN2 पॉजिटिव जो है देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये एनोड पर हो रहा होगा। तो एनोड पर हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, SN2 पॉजिटिव गिव्स SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। इसके अलावा कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कैथोड पर अपने पास जो रिएक्शन है वो क्या है, मेनली Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ये रिएक्शन ऑब्वियसली ओरल रिएक्शन के लिए इसके 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, तो क्योंकि ओरल रिएक्शन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं आते। ठीक है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देन ऐड किया गया होगा। तो अब देखो ये सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, एनोड, राइट साइड में कैथोड। अब कैथोड में हमारे पास क्या है, कैथोड में Ag पॉजिटिव एंड Ag है। तो Ag पॉजिटिव ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसको पहले लिखेंगे। एंड देन अपने पास आ गया डिफरेंट फेस में Ag, तो इसको लिख देंगे। तो राइट हैंड साइड ये लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास SN2 पॉजिटिव एंड SN4 पॉजिटिव है। तो SN2 पॉजिटिव एंड SN4 पॉजिटिव जो है उसमें किसी को भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों एक्वस स्पेस में, तो दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हैं और दोनों सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में होंगे। तो यू कैन राइट एनीथिंग इन कांटेक्ट विद सॉल्ट ब्रिज। दोनों सेम फेस में, दैट्स व्हाई हम क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा यूज किया जाएगा, ना कि वर्टिकल लाइन, क्योंकि फेस सेम है। इसके अलावा ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो गया, कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पीटी यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर पीटी भी आ जाएगा। ठीक है, तो किसी ने पीटी यूज नहीं किया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका नोटेशन। देविका, मैंने पॉइंट ऊपर लिखवाया भी है कि इन द केस ऑफ गैस आयन इलेक्ट्रॉन एंड रिडॉक्स इलेक्ट्रोड यूज पीटी इन ऑल्सो इन नोटेशन। ठीक है, तो जब जब गैस आयन इलेक्ट्रोड आए, क्योंकि वहां पर पीटी भी लिया जा रहा है ना। Yes, Riya, we can switch the position of SN2 positive or and SN4 positive because both are in same phase. तो वो दोनों जो है सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में हो सकते हैं। देविका सर, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ रिएक्शन वेयर पीटी इज नॉट यूज्ड। तो यार ये हमने पहले जो लिया था देविका, ये ऐसा ही एग्जांपल था जिसमें पीटी यूज नहीं किया जा रहा था। जेडन और इसमें पीटी थोड़ी यूज किया था जेडन और सी वाले में, क्योंकि वहां पर गैस आयन इलेक्ट्रोड था ही नहीं, वहां पर तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड था, तो वहां पर ऑलरेडी मेटल होता है कनेक्ट करने के लिए। ओके, सर लाइन विल कम बिटवीन पीटी एंड SN2 पॉजिटिव। यस ऑब्वियसली, क्योंकि पीटी सॉलिड फेस में एंड SN वगैरह किस फेस में थे, SN वगैरह कौन से फेस में थे, एक्वस फेस में या लिक्विड फेस में थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास लाइन तो आएगा। तो सर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन थोड़ी यहाँ पर होगी, यहाँ पर तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा ना। डिस्प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, Ron, what is half cell? Cathode and anode are half cell. ओके, कैथोड और एनोड क्या है, हाफ सेल। नो तुषार, तो भाई कहीं पर भी सेल में तो हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनल वाला रिएक्शन थोड़ी होगा। सेल में मतलब कैथोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन होगा और एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। ना चलो एक अभी हम एक नोटेशन लिखते हैं, उस नोटेशन का तुम्हें रिएक्शन लिखना है। ठीक है विदुला, दिस इज नॉट गैस आयन इलेक्ट्रोड, दिस इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड।
दिस इज रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, सेम मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। SN2 पॉजिटिव जो है और SN4 पॉजिटिव, दो SN के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हुए ना, जो कि रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का टाइप हो गया। ओके नाउ हम एक नोटेशन लिखते हैं, उस नोटेशन का तुम्हें सेल रिएक्शन लिखना है। तो राइट सेल रिएक्शन ऑफ ठीक है। तो ये हमारे पास है नोटेशन, इसका सेल रिएक्शन लिखो क्या होगा। राहिल शिवम रॉन्ग है, देविका करेक्ट है। आदित्य रॉन्ग है।
शिवम, राहिल रॉन्ग. राजदीप करेक्ट है. ये कौन है? 201454 करेक्ट है. तो देखो ये हमारे पास क्या है? दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. ठीक है. सो एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो क्या रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का यार? Cr is giving Cr3 positive plus 3 इलेक्ट्रॉन. ओके. एंड कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है? रिडक्शन का. सो रिडक्शन किसका होगा? I2 का होगा या I माइनस का होगा? रिडक्शन ऑब्वियसली I2 का होगा. सो I2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स I माइनस. तो हमारे पास एक्चुअली काफी लोगों का रॉन्ग आया था. मैंने भी राइट बोल दिया था. देविका रॉन्ग है. तुम्हारा मतलब सबका ही रॉन्ग आया है. उन्होंने रॉन्ग ले लिया. I नेगेटिव और I2 रॉन्ग लिया है. राजदीप का करेक्ट है. राजदीप का करेक्ट है. तो देखो एनोड पर हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होगा. सो कैथोड पर हमारे पास रिएक्शन क्या है? I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस I. ठीक है. ये हमारे पास कैथोड पर रिएक्शन. नाउ अब देखो दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे. तो दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो फाइनल रिएक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए. तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है हमारे पास? इट इज 2Cr प्लस 3I2 गैस gives 2Cr3 positive aqueous plus 6I negative aqueous. तो आई थिंक राजदीप का ही करेक्ट आ रहा है और किसी का नहीं था शायद. काफी लोगों ने I नेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड लिया और I2 को राइट हैंड साइड. ठीक है. काफी लोग ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये देता है एंड ये देता है. ऐसा नहीं. सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में जो रहता है उसको हम सॉल्ट ब्रिज के साथ लेते हैं, है ना. सॉल्ट ब्रिज के कांटेक्ट में कौन रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट. तो हमेशा ये वाला पार्ट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट का रहता है. ओके. बाकी कैथोड पर क्या करोगे? कैथोड पर रिडक्शन करोगे. तो इन दोनों में रिडक्शन किसका होगा? ऑब्वियसली I2 का होगा. और किस में होगा? I नेगेटिव. ठीक है. तो कैथोड पर ये रिएक्शन लिखोगे. काफी लोगों ने रिएक्शन क्या लिखी है? 2I माइनस, क्योंकि I माइनस पहले है. ओके. तो 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. काफी लोगों ने ये रिएक्शन सोची है बट वो नहीं होगी. ये तो ऑक्सीडेशन हो गया ना. ओके. तो काफी लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक किया है. यस राइल एंड में बैलेंस किया है. ओके. तो ना होमवर्क देंगे तो इस पे प्रैक्टिस कर लेना और आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल.
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल। ओके, सेल पोटेंशियल होता था ई सेल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट सेल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर सेल पोटेंशियल। ओके, तो ई नॉट सेल जो है ये क्या होगा, जैसे हमारे पास रिएक्शन है, जैसे Cu वाला ही हम ले लें। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस Zn solid, not by twice, only Zn. Cu2 positive aqueous plus Zn gives Zn2 positive aqueous plus Cu solid। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो ई नॉट सेल है मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो क्या होगा, तो Cu2 पॉजिटिव जो है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, एक ये वाली रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और ये रिडक्शन फॉर्म में है, तो ई नॉट इसका क्या है, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव एंड Cu दैट इज नथिंग बट SRP। तो इस रिएक्शन का SRP लिया एंड दूसरी रिएक्शन क्या है, Zn solid gives Zn2 positive aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन जो है ये किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन फॉर्म में है, तो ये Zn2 पॉजिटिव और ये क्या हो गया, SOP। ठीक है, सो ओवरऑल रिएक्शन जो अपने पास ये हो गई, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हमें वो रिएक्शन मिल जाएगी। ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Zn सॉलिड गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ओके, तो इस रिएक्शन का जो ई नॉट है दैट इज ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, इट इज ई नॉट ऑफ Cu2 पॉजिटिव Cu प्लस ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट SRP एंड दिस इज SOP। ओके, सो ई नॉट सेल क्या हुआ, इट इज SRP ऑफ व्हाट, ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, सॉरी कैथोड, रिडक्शन हो रहा है ना, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो कैथोड वाले का SRP प्लस सेकेंड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, कैथोड वाले का SRP प्लस एनोड वाले का SOP। ओके, तो कैथोड वाले का SRP प्लस एनोड वाले का SOP ऐड कर देंगे तो ई नॉट सेल मिल जाएगा, सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आगे लिखवाते हैं SRP और SOP के फॉर्म में, पहले लिख लो।
अदिति जल्दी देखो। हो गया सबका? तो हमारे पास ई नॉट क्या आया सेल का? ऑब्वियसली ये वाला ई नॉट प्लस ये वाला ई नॉट, ठीक है। सो फर्स्ट वाला ई नॉट क्या है? दिस इज एस आर पी ऑफ कैथोड, एंड सेकंड वाला क्या है? इट इज एस ओ पी ऑफ एनोड। ओके, सो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो गया? तो ई नॉट ऑफ सेल हो गया आपके पास एस आर पी ऑफ कैथोड प्लस एस ओ पी ऑफ एनोड, ठीक है। अब एस ओ पी ऑफ एनोड को माइनस एस आर पी ऑफ कैथोड भी बोल सकते हैं। मैंने बोला था एस ओ पी और एस आर पी सेम होता है ना, एस ओ पी और एस आर पी का वैल्यू सेम होता है, बस साइन अलग होगा। ओके, तो एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस, अब देखो इसको एस ओ पी को इन टर्म्स ऑफ एस आर पी लिखेंगे तो माइनस कर देंगे, तो माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, ठीक है। इसके अलावा अगर पूरे फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ एस ओ पी लिखना है तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, एस ओ पी ऑफ एनोड माइनस एस ओ पी ऑफ कैथोड, ठीक है। तो ये हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला हो गया। मेनली जो यूज किया जाएगा वो ये वाला होगा, कौन सा? सेकंड वाला, क्योंकि जनरली हमें एस आर पी दिया होता है, ठीक है। तो एस आर पी जब दिया हो तो क्या करोगे? एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड कर दोगे, ठीक है। तो एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड करो, तुम्हें ई नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल मतलब सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ओके, सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड कर दोगे।
हो गया सबका? अब देखो क्या है हमारे पास, जो सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसे निकालने के लिए क्या चाहिए? एसआरपी ऑफ कैथोड एंड एसआरपी ऑफ एनोड दोनों चाहिए। तो एसआरपी कैसे आता है? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आता है तो वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ एसआरपी ऑफ इलेक्ट्रोड तो देखो क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। याद है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता था? उसका लिक्विड और मेटल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो वो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन metal and its solution cannot be determined but potential difference between two electrodes can be determined। लेकिन दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम डिटरमाइन कर सकते हैं तो उसको यूज करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों, मतलब कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ऑब्वियसली बीच में वोल्टमीटर लगा दो, ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो उससे एसआरपी कैसे आ जाएगा? तो मतलब इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार दो के बीच का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब एक का पोटेंशियल दूसरे के पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं ना। ठीक है, दैट इज एसआरपी ऑफ वन इलेक्ट्रोड कैन बी determined with respect to other electrode। ठीक है, एक का एसआरपी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन कर सकते। तो एक का एसआरपी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा। उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हम जीरो मान लेंगे। तो उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का अगर हम जीरो मान लेंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमें वोल्टमीटर से मिल जाएगा। वो हमें किससे मिल जाएगा? वोल्टमीटर से मिल जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली वही क्या हो जाएगा, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब एसआरपी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है, एक का रेफरेंस, एक किसी को क्या लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेंगे। जनरली हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उसका हम एसआरपी जीरो मान के चलते हैं। हाइड्रोजन के एसआरपी क्या मान के चलते हैं? जीरो मान के चलते हैं। तो जितने भी एसआरपी हमें दिए गए हैं वो सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिए गए। So that is SRP of one electrode can be determined with respect to SRP of other electrode obviously। तो हाइड्रोजन is taken as reference electrode its SRP
इज असाइंड एट 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ना, जिससे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख देते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज SHE, ठीक है, इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसकी SRP को हम 0 असाइन करते हैं, तो इस SRP इज असाइंड एज 0। तो बाकी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है उनका हम SRP इसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो SRP ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स is determined with respect to it, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है उनका SRP इसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। अच्छा, ओ सॉरी, 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है ना अभी। हाँ, चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज ए स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और उसी के रेस्पेक्ट में बाकी का SRP भी क्या है, निकाला जाता है। उसका हम 0 SRP ले लेते हैं, ठीक है, उसका SRP हम 0 लेके चलते हैं, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी का निकालते हैं। तो चलो मैं ये सेंड कर दूंगा स्लाइड वगैरह। इसके साथ साथ होमवर्क जो है, दैट इज फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 and then 27 to 32। ओके, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।